उधमसिंह नगर के किच्चा में लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा किच्चा के हल्द्वानी मार्ग पर रेलवे पटरी किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राजू सहगल से, जो हमें बताएंगे इसी मुद्दे से जुड़ी तमाम जानकारी। जी राजू जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है यह पूरा मामला। जी भूमिका, मैं आपको बता दूं कि किच्चा के हल्द्वानी मार्ग पर रेलवे फाटक से लेकर बेनी मजार तक लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है और हल्द्वानी मार्ग का एरिया है किच्चा का। इसमें लगभग 30 से 40 वर्षों पुराने जो सैकड़ों लोग हैं, लगभग 300 लोग हैं, 158 दुकानें हैं और बाकी लोगों ने कच्चे पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है और 30-40 वर्षों से यहीं पे निवास कर रहे हैं ये लोग। अब लोक निर्माण विभाग ने इनको चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए थे 15-20 दिन पूर्व और अब वो जो समय दे रखा था प्रशासन ने वो पूरा हो गया है और शनिवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर जितने भी लोग वहाँ पे बस रहे हैं वर्षों से, उनमें हड़कंप मचा हुआ है और सैकड़ों लोगों ने खुद ही अपने जो दुकान मकान बना रखे थे वो तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, इस पे पीड़ित जो हैं, जो 30-40 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई पर? जी भूमिका, सही सवाल पूछा आपने। जो लोग बसे हुए थे 30-40 वर्षों से, उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है कि अगर वो लोग अवैध, उनका कहना यह है कि अगर वो लोग अवैध बसे थे तो जिस समय वो अपना दुकान बना रहे थे, मकान बना रहे थे, मेहनत मजदूरी करके, जिस समय वो बस रहे थे चाहिए थी। लेकिन अब जब वो 30-40 वर्षों से बसे हुए हैं, उनके बाप दादा वहीं पे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी कंडीशन में अब वो उनकी बेघर होने की नौबत आ गई है। तो इस चीज को लेके खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। किच्चा के पूर्व भाजपा के विधायक राजेश शुक्ला उनके पास पहुंचे थे बात करने को लेकर, तो इस दौरान भी जोरदार हंगामा किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन लोगों ने, और नाराजगी व्यक्त की कि जिस समय वोट लेने का टाइम आता है उस समय दुख दर्द में साथ रहने का, खड़े होने का वादा किया जाता है। और आज जब सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं तो कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा है, तो इस चीज को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली है। जी राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन इन लोगों को यहाँ से हटा रहा है, तो इन लोगों को जब यहाँ से हटा दिया जाएगा तो उसके बाद क्या इन लोगों को रहने की कहीं और व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? कोई सुध ले रहा है इन लोगों की? इस बारे में प्रशासन द्वारा कोई भी पहल अभी नहीं की गई है और इनकी भी डिमांड यही है। इसी चीज को लेकर इन्होंने हंगामेदार बैठक करी। इनकी भी डिमांड यही है कि अगर प्रशासन उन्हें हटा रहा है तो कम से कम उनको विस्थापित करने के लिए कहीं पे भी रहने की जगह दी जाए, अस्थायी या स्थायी रूप से जगह की व्यवस्था की जाए, ताकि अब वो लोग अपने अचानक इस कार्रवाई के बाद में अपने बीवी बच्चों को, परिवार को लेके और जो घरेलू सामान है उसको लेके कहाँ जाएंगे। इसी चीज़ को लेकर पूरे भय का माहौल बना हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में। और लगभग जो प्रभावित लोग हैं वो लगभग 2000 से ज़्यादा प्रभावित लोग जो इस अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जो कार्रवाई के बाद में बेघर हो जाएंगे। जी, ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है राजू जी, इस पर क्या किसी जनप्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि कितने सारे लोग बेघर हुए हैं, तो इस पे किसी का कुछ कहना? जनप्रतिनिधि तो कोई मैडम नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे फिलहाल, क्योंकि कोर्ट के आदेश पे ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तो इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि एक तरह से बचता हुआ नजर आ रहा है सारी प्रक्रिया से। और इसी चीज को लेकर जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह के जनप्रतिनिधियों द्वारा, तमाम पार्टियों के नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन अब जब दुख की घड़ी है तो इस कंडीशन में कोई भी उनके पास दुख दर्द सुनने उनका नहीं आ रहा है। इसी चीज को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अब ये देखना होगा कि इन पीड़ित लोगों की कौन सुध लेता है। राजू जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। आज हम लोग जोड़ रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं रहा आज हमारी हमदर्दी दिखाने के लिए, जो हमारे लिए कोई सुखाने को थोड़ी जगह दे दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, हमें
लेके जाए, सामान कहाँ लेके जाए, कहाँ बैठे हैं? वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए सब आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हमारा कोई नहीं है जो हमें जगह दे। हैं? हमारे साथ में कोई जाकर कोई खड़ा नहीं होगा। कहाँ रहते हो आप? हम यहाँ रहते हैं बाईपास काली मंदिर। हमारा घर उधर का है, हमारा सामान सब ऐसे ही पड़ा है, कहाँ ले जाए? हम हमारी कोई है ही नहीं जगह जो हम कहीं सामान धरे। तो PWD वाले हटा रहे हैं आप लोगों को? हाँ, PWD वाले हटा रहे हैं हमारे लिए। तो अब आप क्या मांग कर रहे हो? हमारी मांग जो है, हमें भले ही चाहे थोड़ी जगह दे दे, हमें कहीं बिठा दे, हम अपने बच्चों को लेकर उसमें गुजारा कर लेंगे। हमें जगह दे दे कहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम क्या है? संतोष। नाम है आपका? बलविंदर कौर। क्या हुआ? शुक्ला जी आए थे, क्या बात हुई आप शुक्ला लोगों? जी ने ये कह दिया, किसी अधिकारी से बात करा, अधिकारी ने क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हमें तो इतना बात की पता नहीं लगा, मगर वो कह रहा है कि बिहार में कोई खत्म हो गया। अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आन के कह रहे रोक देंगे, मगर ये भी मत करना कि हाँ जरूरी है क्या रोकेंगे, जरूरी है कि रोकेंगे, ये सच भी नहीं है कि रोके या ना रोके। तो ये सब लोग तो दुकानें तोड़ रहे हैं अपनी अपनी। हाँ, तो हम भी तो घर से बेघर हो गए, हम भी घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा। बच्चे लेके पन्नी तान कर रहा, रात बरसात आया तो पन्नी डाल के रहे हमने, किसी ने कुछ नहीं करा। वोट मांगा, गले में अंगूठा डाल के पैर पकड़ के माफी मांगा कि वोट दे दो हमें। हमने वोट दे दिया, हमारे लिए घर से बेघर कर दिया, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बना, ना कुछ दिया। और हमने जगह के लिए कह रहे हैं, मुँह छुपा कर सब भाग जा रहे हैं, जो भी नेता आ रहे हैं सब भाग जा रहे हैं। कहाँ पे घर है आपका? काली मंदिर बाईपास में, बंडिया बाट नंबर 5 में। कम से कम तो 200 दुकानें हैं। हाँ, 200 दुकान है, 200 घर है। 200 दुकानें, 200 घर भी हैं उसमें। कितने टाइम से आप लोग बसे हुए हो? हमें कम से कम तो 35 साल हो गए मुझे यहाँ पर चौराहे पे बैठे हुए। तो इसके अलावा रोजी रोटी की व्यवस्था मेरे को कुछ नहीं है सर, यही इसी से कमाना है, यही खाना हम लोगों का खेती किसानी थोड़ा ही है, इसी से कमा रहे हैं, इसी से खा रहे हैं सर। इसका मतलब लगभग 400 परिवार बेघर हो जाए, बेघर हो जाए, बेरोजगार भी होंगे। बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी इतनी कृपा करी है कि साहब बीच का मानक बना के आधी इधर से आधी इधर से दोनों तरफ से ले ली जाए, जिससे कि हम लोगों का गुजारा होता रहे, रोजी रोटी चलती रहे हम लोगों की। तो आपने ये मांग रखी नहीं है, कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं? अब साहब हम लोगों को सुनता कौन है साहब, हम गरीब आदमी, हमारी सुनेगा कौन? तो पूर्व विधायक आए थे, अभी क्या हुआ? वो भी आश्वासन दे के चले गए, वो देख लेंगे बस। मतलब लॉलीपॉप मिल गया? हाँ बस, हाँ वो चूसते रहे बस। और कल इसका नंबर है कि तोड़ने का, वो कहने 2-3 दिन नहीं टूटेंगे। आर्डर तो डीएम साहब ने दिए रखे हैं, इन्होंने एसडीएम साहब से बात करी है, वरना एसडीएम साहब क्या पता सुनेंगे हम लोगों की या नहीं सुनेंगे। मेरा कहने का मतलब ये क्या है, नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3.5 मीटर से बोल रहा है कि 3.5 मीटर जगह छोड़ दो, उसके बाद में अपनी हटा लो, पीछे को हटा लो, पीछे हटा ली। अब हमारे लिए पूरी कह रहा है छोड़ दो, अब जगह कहाँ मिलेगी? हमें जगह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जगह दे दो हमें, चाहे इस जगह का कुछ भी कर लिया, बस जगह चाहिए हमें, जगह दे दें। हम मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं। अब हम बताओ चौमासे आ रहे हैं ऊपर, कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चे लेकर कहाँ चलेंगे? बताओ सर, अब कहाँ जाएंगे? इसकी हमारी कोई सुनवाई, कोई नेता सुनवाई नहीं कर सकता। कौन करेगा इस चीज को? कौन करने वाला? कौन देखने वाला है हमको?